कि मतलब कोई मंदिर भी ना जाए। राहुल गांधी मंदिर चले गए, पूजा पाठ किया, आप लोगों को खुश होना चाहिए। तो कोई कह रहा है कि पूजा पद्धति की जानकारी नहीं, कोई कह रहा है कि ढोंग कर रहे हैं, अलग अलग तरीके की बातें। देखिए राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से ही कहती थी कि चुनाव आने दीजिए, ये कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर मंदिर मंदिर घूमेंगे। वो हो रहा है। हमें मंदिर जाने से परेशानी नहीं है, आप मंदिर जाइए, हर किसी का अधिकार है। मैं तो कहता हूं जो भी मंदिर जाना चाहता है वो जाए, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। हम तो चाहते ही हैं, हम तो मानते हैं ऐसा, सब भगवान के बच्चे हैं। लेकिन ये लोग, जिन लोगों ने पिछले, अगर मैं 2 महीने या 3 महीने की बात करूं और 90 दिन की बात करूं, तो 90 में से हर दिन में कम से कम 2 बयान सनातन विरोधी हैं। राहुल गांधी को अपने जो नेता हैं, जो भगवान श्री राम के बारे में कहते थे कि वहां पर शौचालय बनवा दीजिए, कोई दशरथ के कमरे गिनवाता था, कोई श्री राम को काल्पनिक बताता था, कोई कहता था, खुद राहुल गांधी कहते थे कि जो मंदिर जाते हैं वही लड़कियां छेड़ते हैं। इन चीजों को कंट्रोल तो कभी नहीं हुआ उनसे कभी नहीं कहा गया कि भगवान श्री राम के बारे में ऐसी बात मत कीजिए। उनसे कभी नहीं कहा गया कि वो जो हमारे भगवान है उनकी हमारी आस्था पर इस तरह से चोट मत कीजिए। उनसे कभी नहीं कहा गया कि जो नेता इस तरह की बातें करेगा हम उनको निष्कासित करेंगे। उनसे कभी नहीं कहा गया कि बिहार में अगर किसी शिक्षा मंत्री ने ऐसा कहा था तो या तो आप श्री राम के बारे में ऐसी बातें ना करें वरना हम आपसे गठबंधन तोड़ लेंगे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि डीएमके में जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को गाली दी, एक बार भी जाकर ये कहा कि नहीं आप ऐसा मत बोलिए। उल्टा ये कहकर निकल गए कि नहीं कोई बात नहीं है, उनकी आजादी है। दिन रात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को गाली दोगे 4.25 साल और लास्ट के 2 महीने में कोर्ट के ऊपर पहनकर जनेऊ और बन जाओगे पंडित जी, तो भैया इस तरह की बातें होंगी ही ना। जिनके मन में रोम है वो राम के हो ही नहीं सकते। तो जाहिर है ये दिखावा है, ये ढोंग है, ये ड्रामा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और इसी बात का विरोध है। ठीक है उदित जी, ये क्या अयोध्या नहीं पहुंच पाए प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में, प्राण प्रतिष्ठा के दौरान, तो उसका ये पश्चाताप हो रहा था क्या? देखिए ये लोग धर्म का दिखावा करते हैं। राहुल गांधी जी या जो सच्चे धर्म के अनुयायी हैं, धर्म का धंधा नहीं करते, धर्म का दिखावा नहीं करते। जब उनकी तबीयत होती है, जब उनके अंदर भावना जागृत होती है, तब पूजा पाठ करते हैं। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मध्य में अगर कोई पूजा स्थल मिला तो वहां पर पूजा किया, इसके पहले भी करते थे। इतने झूठ बोलने के माहिर हैं कि आज से ही जैसे लगता है कि आज कोई नई चीज हुई है। अरे भाई, गांधी जी है या इसके पहले भी इस और कांग्रेस के कितने नेता अपने अपने तरीके से धर्म को मानते हैं, मानते रहे हैं और रहेंगे और रहे हैं। ये कोई दिखावा नहीं करते हैं। नहीं उदित जी, तो शिवम यही तो कह रहे हैं कि कुछ भी नया नहीं हुआ है। चुनाव आया इसलिए राहुल गांधी मंदिर पहुंच गए, वरना बीच में नहीं जाते हैं वो। अरे नहीं, आप बोलने तो दीजिए मुझे। एक बार 4 शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के पिलर हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो अयोध्या में किया, इन्होंने नाटक किया है। ये प्राण प्रतिष्ठा नाटक है, धोखा है। झूठ बोल रहे हैं, उसका जवाब ये देंगे? झूठ बोल रहे हैं आप, दे नहीं सकते। किसी ने नहीं कहा हम देंगे जवाब। ये कैसे आप तय कर लेंगे कि नहीं दे सकते जवाब? झूठ बोल रहे हैं आप, और एक कोरा झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल टीवी पर बैठकर। किसी शंकराचार्य ने ऐसा नहीं कहा। इनकी हिम्मत, उन्होंने कहा खुश है हम प्राण प्रतिष्ठा से, मंदिर बना खुश है, किन्हीं कारणों से आ नहीं सकते, बस उतना। अरे आप झूठ बोल रहे हैं आप बिल्कुल। शंकराचार्य ने कांग्रेस की एकदम परिपाटी बन गई है, हर कुछ बैठकर सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। उदित राज जी झूठ बोल रहे हैं आप। और उन्होंने कहा कि मंदिर नहीं कहा उन्होंने ऐसा कुछ भी। आप झूठ बोल रहे हैं, स्पष्टीकरण चिट्ठी भेज दूंगा आपको, पढ़ लेना। समय नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल कहा, सुबह से लेकर रात तक सिर्फ टीवी पर बैठकर झूठ नहीं बोलना होता है। माना कांग्रेसी कार्यकर्ता का धर्म है झूठ बोलना, लेकिन कम से कम इतना भी मत बोलो। नहीं कहा शंकराचार्य जी ने ऐसा, किसी ने नहीं कहा। आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठे हैं एक नंबर बिल्कुल। आप लोग गैर धार्मिक लोग। नहीं बिल्कुल, आप लोग धर्म का धंधा है। नहीं, एक चीज बताइए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को 4.25 साल गाली और 6 महीने तक, ऐसा नहीं चल सकता ना। जब दिन रात गाली दी जा रही थी तब क्या था? ये राहुल गांधी जो जनेऊधारी फर्जी जो लोग हैं, ये सनातन की बात करते हैं, ये कहां थे तब जब इनके नेता रोजाना गाली देते थे श्री राम को? जब राम मंदिर के ऊपर रोजाना गालियां पड़ती थी तब क्या थे? आज इनको पूजा सूझी है, झूठ बोल के ड्रामा कर रहे हैं चुनाव की वजह से। मैं आ रहा हूं, सुनिए उदित जी सुनिए सर। अरे उदित जी सब पाखंडी लोग काम किया करिए सर, मिसकोट मत किया करिए। ये धर्म का भी और ना ही देश की जनता बड़ी जागरूक है और सबके
पास यहीं बहुत पर ज्यादा वहां इंफॉर्मेशन पर होती झारखंड में किया है। है। तो जो बातें जो शिवम ने नारे कही, लगवाए हैं, एक ये शंकराचार्य ने पाखंडी बाकायदा लोग हमारे हैं। चैनल पर ये हमारी कोई एडिटर इन स्टेटमेंट चीफ को रोक इंटरव्यू भी नहीं है। दिया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, किसी शंकराचार्य का विरोध नहीं है। और बाकायदा लेटर भी जारी हुआ है कि ये भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। तो ये मत क्या करिए सर, लोग जनता समझती है, ऐसा नहीं है कि देश की जनता समझ नहीं रही है। कि नहीं विरोध किया, क्या बात कर रहे हैं भाई? अरे आप झूठ पर, आपका टेलीविजन पर झूठ, आप झूठ ही बोले तो हम क्या कर सकते हैं भाई? अच्छा। पूरा देश नहीं जानता है क्या? अच्छा। क्यों नहीं शंकराचार्य वहां क्या सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं सच झूठ का उदित आचार्य जी? उदित जी मैं आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन एक बात सर बहुत सीधी सी आपको सुझाव है मेरा कि जो चीजें एटलीस्ट पब्लिक डोमेन में हो ना, उनको लेकर झूठ मत बोला करिए या फिर गलत मत कहा करिए, वरना इसके बाद जब ये शो अपलोड हो जाता है तो लोग वही सारे स्क्रीनशॉट लेकर लगा देते हैं कि देखिए फला शंकराचार्य ने ये कहा, उन शंकराचार्य ने ये लेटर जारी किया। और अभी गूगल कर लीजिए, 10 आपको चीजें मिल जाएंगी। तो जो चीजें एटलीस्ट पब्लिक डोमेन में हो मत उनको लेकर गलत कहा करिए। चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, तब तक आपको समय देता हूं कि थोड़ी सी अपनी याददाश्त को दुरुस्त कर लीजिए। सारे शंकराचार्य विरोध कर गए भाई, नकली शंकराचार्य आपने आकर के एक को प्रस्तुत किया, पुरी वाले शंकराचार्य, नकली, काशी वाले अच्छा मैं आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं।